Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, हेलो. सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में. सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है. सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज. एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं. आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है. सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं. एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके. ठीक है, चलिए. नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे. एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो. ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है. माय नेम इज अजिंक्य सोलंके. एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर. तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं. ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए. ओके, सो व्हाट वी आर हियर टू डील नाउ इज, इसमें हम लोग कुछ और चीजें करने वाले हैं. इसके अंदर हमको क्या करना है, एक इसमें एसिड ले लेते हैं, एक इसमें बेस ले लेते हैं एंड देन विल टेस्ट इट फॉर फिनोफ्थिलीन. फिनोफ्थिलीन के लिए टेस्ट करते हैं. नाउ फिनोफ्थिलीन इज कलरलेस, खुद कलरलेस होता है, लेकिन पहले एसिड बेस तो लेते हैं हमारे. लेट अस टेक अवर एसिड बेस फर्स्ट, फिर बाकी की कहानी बाद में सुनेंगे. सो लेट मी ओपन दिस. इसके अंदर मैं मेरा ये ले लेता हूँ, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं मैं इसके अंदर. सो दिस इज व्हाट, जो मैं ऐड कर रहा हूं वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तब तक जब तक मैं ये भर रहा हूं तब तक चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि फिनोफ्थिलीन मेजर कलर चेंज किसमें देता है. फिनोफ्थिलीन, वन ऑफ द इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मेजर कलर चेंज बेस में. राइट, मेजर कलर चेंज इन बेस. तो हम लोग स्टार्टिंग ऑब्वियसली किसके साथ करेंगे, बेस के साथ. अगर बेस में ही कलर चेंज मिलता है तो बेस से शुरुआत करेंगे. तो बेस को मैं सेकंड इसमें रख रहा हूं. बाय द वे, तुमने जो मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो तुमने पूछा नहीं कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है और कौन से इसमें बेस है. क्योंकि दिखते तो एक जैसे ही हैं. हाउ वुड आई नो.
ओके सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल लॉजिक दीज आर एक तो तुम लेबल कर सकते हो लेकिन लेबलिंग में टाइम लगता है अगर आप सीक्वेंस में ध्यान में रखो जनरली मेरा मेथड ऐसा है व्हाट आई डू इज कि जो भी मैं केमिकल्स को यूज कर रहा हूँ मैं उसको सीरियली रखता हूँ सीरियली जैसे कि मान लो एसिड और बेस को मैं यूज कर रहा हूँ एसिड पहले होगा बेस बाद में होगा ए पहले आता है बी बाद में आता है सो दैट्स हाउ आई एम एबल टू डिफरेंशिएट इतना फास्ट कि भाई एसिड कौन है बेस कौन है आई नेवर मेक मिस्टेक इन दिस आप भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं ये एक्सपीरियंस के साथ आता है ये बुक में नहीं रहता किधर लिखे वाला कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू वर्क विद अपने बुक में लिखे वाला रहता है लेबल ऑल हाँ सबको लेबल कर दो लेबल के करने का टाइम किसके पास है लेबल करते बैठो नीतू सा एक्सपेरिमेंट के लिए लेबल करते बैठो चिट्ठी निकालो लिखते बैठो उसको चिपकाओ इतना कहाँ टाइम है सो लेट अस नाउ मैं इसको बंद कर देता हूँ हाइड्रोक्साइड को चलिए अब एक काम कर लेते हमारा फिनोफ्थिलीन ले लेते हैं फिनोफ्थिलीन मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ फिनोफ्थिलीन दिखता कैसे तो आप अंदर देख सकते हैं पूरा पानी जैसा दिख रहा है राइट लुक्स लाइक वाटर पूरा कलरलेस है वो ओके सो व्हाट आई विल डू इज मैं आपको किसके अंदर ऐड करेंगे एज यू नो द मेजर कलर चेंजेस इन बेस बेस के अंदर मेजर कलर चेंज आता है ओके तो एक काम करेंगे सबसे पहला ऑब्वियसली वी विल ऐड दिस इन बेस बेस के अंदर ऐड करेंगे ओके तो देख लो एक बार आई एम जस्ट एडिंग दिस इन बेस मैं थोड़ा सा ट्यूब को आड़ा कर लेता हूँ ठीक है बिकॉज वो नीचे नहीं गिरना चाहिए फिनोल्फिलीन ओके तो काफी पिंक बन गया उषा है कुछ ज्यादा ही डाल दिया हमने ओके तो अच्छा खासा पिंक बन गया सो इट हैज डेफिनेटली एकदम जामुन के जैसे पिंक हो गया वो यस ट्रूली पिंक तो ये किसका है ये फिनोल्फिलीन है किसके अंदर तुम्हारे बेस के अंदर तुम्हारे बेस के अंदर नाउ व्हाट आई विल डू इज हमारा दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं एसिड वाला एज यू नो और एसिड के अंदर हम लोग क्या करेंगे हमारे फिनोल्फिलीन को डालेंगे एज यू नो इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी मेजर चेंज बट फिर भी डाल लेते हैं क्योंकि इसमें एसिड में कलर चेंज देता ही नहीं है ना वो सिर्फ कलरलेस रहता है एसिड में डाल रहा है ओके तो कुछ डाल के फायदा ही नहीं है थोड़ा डालने के बाद भी कुछ कलर चेंज तो आ ही नहीं रहा no color change at all okay so this is what is the difference between phenolphthalein and suppose in acids and base let me have this again okay तो इसमें आपका पूरा पिंक दिखता है ये वाला पूरा यहाँ से पूरा पिंक हो गया वो एंड दूसरे इसमें कैसा है पूरा कलरलेस ओके सो लेट मी टेल यू अगेन ओके और एक चीज तुमको ये बता दो ये वाला पर्टिकुलरली अब जैसे कि जब हमने उसमें ऐड किया था तो वो काफी पिंक था राइट अभी भी है साइड से है लेकिन उतना पिंक नीचे से दिख नहीं रहा जितना पहले था राइट ओके द रीजन फॉर दैट इज कि आपका फिनोल्फिलीन क्या हो जाता है ये बेस है ना बेस इज कोरोसिव आपके फिनोल्फिलीन को खा जाता है वो तब तक मतलब कलर चेंज आपको दिखता है बट वो बहुत देर तक नहीं रखता है मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुमको मान लो तुम्हारे घर के अंदर कुछ डेकोरेशन करना है तुमने उसके अंदर बेस भर दिए उसके अंदर फिनोल्फिलीन डाल दिए तो वो कलर हमेशा के लिए रह रहा है वहां पे ऐसा नहीं एज यू कैन सी इट हैज बिकम क्वाइट फेंट काफी फेंट हो चुका है वो और सिर्फ अगर साइड का ये ना होता अगर ये साइड का ना होता तो पता भी नहीं चलता कि वो पिंक है बोल के सो आपका जो फिनोल्फिलीन है वो बहुत देर तक कलर चेंज नहीं दिखाता है दैट यू हैव टू रिमेंबर ठीक है इट लूजेस इट्स कलर आफ्टर सम टाइम सो यू हैव टू टेक द रीडिंग एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रीडिंग लेना है okay so with that point let me just stop this चलिए लेट्स स्टार्ट सो ये लेसन काफी लेट्स से इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर लेट्स से अगर हम लोग इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री क्योंकि एक तो ये लेसन में कैसा है कि एक अच्छी चीज ये है कि केमिकल रिएक्शंस है
लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पार्ट की जो सिर्फ आपको याद करना है, मेमोराइज करना है. सो ऐसा लेसन मत समझो कि ये लेसन पूरा प्योरली इसके ऊपर बेस्ड है, लाइक केमिकल रिएक्शंस के ऊपर. ऐसा नहीं है. दिस लेसन हैज लॉट ऑफ कंपोनेंट्स की जहाँ पे आपको मेमोराइज करना है. सो हेंस ये लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एटलीस्ट. चलिए शुरू करते हैं. सो व्हाट वी हैव इज लेसन नंबर 2 पार्ट 1. चलिए शुरू करते हैं. सो लेसन नंबर 2 पार्ट 1, दैट्स एसिड बेसिस सॉल्ट्स. काइंडली प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक और शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एसिड बेसिस में. You have learned in previous classes that the sour and the bitter taste of the food are due to acids and bases. प्रीवियस क्लासेस मतलब कौन सा? वो लोअर ग्रेड की बात कर रहे हैं. लोअर ग्रेड में आपने पढ़ा हुआ है कि भाई सपोज सॉर टेस्ट एक रहता है खानों का, और वो जो बिटर टेस्ट रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इनसाइड इट. अब आपको पूछ रहे हैं इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग. ओवर ईटिंग हो गई और उसकी वजह से सपोज लेट्स से एसिडिटी हो गई. ठीक है. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी. एज अ रेमेडी बोल के उनको क्या दोगे? लेमन जूस, विनेगर की बेकिंग सोडा? क्या लगता है? ऑप्शन में बताइए. मैं तीनों के बारे में बता दूं. लेमन जूस एसिड है, विनेगर एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है. अब बताइए, आपके पेट में अगर एसिडिटी हो गई है ज्यादा खाने की वजह से, ओवर ईट कर लिया आपने, तो क्या खाओगे? एसिड, एसिड, बेस. सिंपल सी चीज है. बेस खाएंगे बिकॉज आपके पेट में एसिडिटी हो गई है. आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, तो एसिड होने की वजह से एसिड को कौन काटता है? बेस काटता है. तो आपको क्या खाना पड़ेगा? बेस खाना पड़ेगा. सिंपल लॉजिक. तो हेंस यहां पर एरो करके लिखें आंसर. क्या लिखेंगे एरो करके? व्हाट वी विल ईट? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा खाएंगे. एरो करके लिख दो क्वेश्चन का आंसर. एंड द रीजन इज बिकॉज इट्स अ बेस. चलिए प्लीज जल्दी लिख दीजिए आंसर उस क्वेश्चन का. बेकिंग सोडा, बेस. चलिए. विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? ये तीन ऑप्शन में जो आपके पास थे, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, आपने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? लाइक आपने जो केमिकल से डिसाइड किया लेने का ड्यू टू एसिडिटी, उसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा? बेसिक. बेसिक लिखो वहां पे आंसर. बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में सोचा. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम. ओके, तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे. दैट इज रिकॉल हाउ वी टेस्टेड. इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे. राइट. चलिए आगे बढ़े. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कलर्स. ठीक है, कलर्स के बारे में याद करते हैं. लेकिन एक काम करो, एक पेज निकाल के रखना. पेज के अंदर हम लोग वो चीजें याद कर लेंगे. ठीक है, एसिड बेसिस के बारे में डेटा यहीं पे याद कर लो. कैसा है? इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू रिमेंबर लेटर. राइट. ओके, तो हेंस यहीं पर याद कर लेंगे. ठीक है. चलिए. सबसे पहला हम लोग एक समझ के लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज कि एसिड्स और बेसिस का पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं. ठीक है. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द टेस्ट. हमारे पास दो केमिकल्स हैं, एक एसिड है, एक बेस. देखो, अपने पास दो टेस्ट है, सॉर और बिटर. राइट. आपको क्या ध्यान में रखना है? बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर ध्यान में रखना है. बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर. और दूसरा कौन सा रह जाता है? सॉर. एसिड सॉर रहता है. ओके, तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड एसिड का सॉर याद रखना है. ठीक है, वेरी सिंपल. बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, एसिड के अंदर सॉर आ जाएगा. वेरी सिंपल. एटलीस्ट हमको उसका टेस्ट तो पता चल गया. ठीक है, याद हो गया. अब बात करते हैं लिटमस पेपर्स की, जो हम लोग इंडिकेटर्स बोल के यूज करते हैं. अब ये काफी फेमस है लिटमस, बच्चों को पता ही रहता है, एटलीस्ट नाम सुनने वाला रहता है. भले ही दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, एटलीस्ट उनको पता रहता है कि लिटमस नाम का कुछ तो पेपर होता है विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. लिटमस होता क्या है बेसिकली? लिटमस एक केमिकल है. ठीक है, ये प्लांट से मिलता है हमको, मतलब ये नेचुरल है. लिटमस किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. बिकॉज ऑफ दैट ये सपोज लेट्स से इट्स वन ऑफ द व्हाट आई कैन से इज अ नेचुरल वन. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल चीजों से मिलता है. इट्स अ नेचुरल वन. और इसका ओरिजिनल जो कलर रहता है ना, पर्पल रहता है. ओरिजिनल कलर क्या है? पर्पल. मतलब वॉयलेट कलर के जैसा ओरिजिनल कलर उसका. अब उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करके हम उससे दो केमिकल्स बनाते हैं. दो केमिकल्स बनाते हैं. कौन से कौन से?
एक बनाते हैं रेड लिटमस और दूसरा बनाते हैं ब्लू लिटमस, ये वाले। तो हमने क्या किया, देखो लिटमस पर्पल कलर का है, प्रोसेसिंग करके हमने उसमें दो केमिकल बनाए, एक रेड लिटमस एक ब्लू लिटमस। अब ये जो रेड और ब्लू लिटमस है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपके ऐसा समझ लो एक कंटेनर के अंदर है। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, एक पेपर डाल दोगे, नॉर्मल पेपर रहता ना अपना, वो पेपर डाल दोगे। तो पेपर क्या कर लेगा, ये रेड लिटमस को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। हम दोनों के अंदर क्या डालेंगे, पेपर डालेंगे, पेपर। पेपर क्या करेगा, उस पूरे केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो पेपर होगा हम लोग इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। इसको क्या बोलते हैं, रेड लिटमस पेपर। इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लू लिटमस पेपर। मेन क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग ये डायरेक्ट लिक्विड को यूज नहीं कर सकते, यहां पर जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का लिक्विड है, कांट वी यूज दैट फॉर इंडिकेटर? यस यू कैन, यू कैन यूज कर सकते हो। फिर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि लैब में कैसा है ना, फिर आपको ये स्पेशल बॉटल रखना पड़ेगा, स्पेशली केमिकल को हैंडल करना पड़ेगा। उससे अच्छा पेपर यूज कर लो, पेपर को तुम किधर भी रख सकते हो। सो व्हाई डू वी यूज लिटमस पेपर्स इंस्टेड ऑफ सपोज लेट्स से द लिक्विड्स? द रीजन बीइंग, लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए कहाँ वापस हम लोग समय बिताएंगे, उसको निकालो फिर उसमें से ड्रॉपर से डालो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, जस्ट टर बोल के फाड़ने का, यूज करने का। ओके, सो वी हैव टू लिटमस पेपर, कौन से, एक रेड लिटमस एंड एक ब्लू लिटमस। अब इसको यूज कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। अब हमारे पास दो पेपर तो आ गए, एक कौन, एक रेड लिटमस, दूसरा कौन, ब्लू लिटमस। मेन क्वेश्चन, अभी मेन क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा यूज करने का? दोनों यूज करना पड़ता है, दोनों यूज करना पड़ता है। मान लो आपको आपको एक सैंपल दे दिया मैंने, ये आपके पास एक सैंपल है, ये वाला, एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि इसको प्लीज टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो कि भाई ये कौन सा केमिकल है, मतलब ये एसिड है कि बेस है। तो तुम क्या करोगे, तुम दोनों पेपर डालोगे इसके अंदर, दोनों पेपर डालोगे। तुम इसके अंदर रेड लिटमस भी डालोगे और तुम इसके अंदर ब्लू लिटमस भी डालोगे। दोनों दोनों लिटमस पेपर डालना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को ही सपोलेट से एक कलर चेंज आपको देगा, दोनों ही डालना पड़ता है, दोनों से टेस्ट करवाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो अगर दोनों डाल दिए तो एसिड क्या कलर चेंज देता है और बेस क्या कलर चेंज देता है? अब एसिड क्या करता है, एसिड एसिड रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है। एसिड क्या करता है, रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है, उसको चेंज नहीं करता वो। लेकिन जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, ब्लू वाले को चेंज करता है वो, ब्लू वाले को क्या कर लेता है, रेड बना लेता है, ब्लू वाले को रेड बना लेता है। मतलब रेड का रेड रहेगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा वो, कौन, एसिड। एंड व्हाट अबाउट द बेस? बेस को पहले देखते हैं। अब बेस क्या करता है, ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, वो ब्लू को चेंज नहीं करता है, ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है। व्हाट अबाउट रेड? रेड का चेंज होगा, रेड डेफिनेटली चेंज होगा आपका। रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट, एसिड के अंदर रेड कलर मिल जाता है आपको, तुम देखो ना कॉमन है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, रेड रेड। मतलब एसिड के अंदर लाल ही मिलता है, एंड बेस के अंदर कैसा मिलता है, ब्लू मिलता है। ओके ठीक है, इस चीज को हम लोग याद करेंगे, इस चीज को याद करेंगे। व्हाट विल डू इज, हम लोग इसको याद करेंगे। बेस के लिए देखो, हमने क्या बोला था, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, फिर हमने बोला था बी फॉर बिटर, बी फॉर बिटर, और हमने बोला है कि जो लिटमस आपका रेड वाला है वो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। ओके ठीक है, मतलब इसमें कौन सा भी लिटमस डालो ब्लू होने वाला है, राइट। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, वेरी सिंपल। वैसे ही एसिड का कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो एसिड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बिटर के अपोजिट कौन है अपने इसमें टेस्ट में, सर, राइट, मतलब सर। एंड ब्लू के अगेंस्ट में कौन है अपने पास, रेड। देखो कितना इजी है याद करने के लिए। बेस एसिड की जोड़ी ध्यान में रखो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। एसिड का उसका उल्टा लिख देने का, बिटर का सर, ब्लू का रेड, वेरी सिंपल। ठीक है, सो काइंडली लेट मी नो हैंड रेस करके वेदर हैव यू मेमोराइज दिस विथ मी, मेरे साथ याद हो गया क्या सब कुछ? बी फॉर बेस है, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, राइट। उल्टा आप एसिड के लिए लिख देना। ओके ठीक है, चलिए इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, वी विल अंडरलाइन सम थिंग्स।
इसको अंडरलाइन कर लो। एसिड्स आर सॉर, एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड, अंडरलाइन कर लो। एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड। एंड बेसिस क्या करते हैं? बेसिस आर बिटर, चेंजेस रेड टू ब्लू, अंडरलाइन कर लो प्लीज। अब जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स के अंदर देर आर समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर, मतलब जो नेचर से मिलता है। एग्जाम्पल लिटमस, दूसरा टर्मरिक। टर्मरिक मतलब अपनी हल्दी, घर की जो हल्दी होती है। तो लिटमस एंड टर्मरिक आर नथिंग बट नेचुरल इंडिकेटर्स। अब उसका एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल दिया है। आप मान लो आपके कपड़े के ऊपर आपने एक व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, एंड उसके ऊपर कुछ आपका खाना गिर गया, एक करी करी का सपोज से एक स्टेन गिर गया। अब जब उसको धोया जाता है तब तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उसको धोया जाता है सोप के साथ तो वो कैसा दिखता है? सपोज से आपकी सोप बेसिक होती है, सोप सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट से बनती है, तो वो बेसिक होती है। आपकी जो साबुन रहती है वो कैसी रहती है? बेसिक रहती है। तो जब इससे धोया जाता है आपके कपड़े को, तो आपके कपड़े के ऊपर जो दाग है, दाग के अंदर क्या है? टर्मरिक है। अपने अपने यहाँ पे इंडिया में जो करी बनती है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग? हल्दी तो डालते ही डालते हैं मसाले के अंदर। तो इसलिए ये सोप और वो टर्मरिक, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? इंडिकेटर देता है। टर्मरिक इंडिकेटर है ना। ओके, तो टर्मरिक ऑलरेडी करी के अंदर है। एंड एक मिनट में लिख के देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टर्मरिक ये किस में है? हल्दी के अंदर, करी, करी के अंदर, राइट। एंड आपके पास ये जो है, क्या बोलते हैं, ये जो सोप है ये कैसी है? बेसिक है, राइट। तो कलर चेंज कैसा देगी? यहाँ पर जो कलर चेंज देगी वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। मेन क्वेश्चन, रेडिश ब्राउन कब होता है? मतलब टर्मरिक बेस के साथ कैसा कलर देता है? टर्मरिक की जो बेस, एक टर्मरिक इंडिकेटर है, एक बेस के साथ कैसा कलर चेंज देता है? रेड ब्राउन। इसलिए अपना जो कपड़ा है ना, कपड़े के ऊपर एक दाग जैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन। मतलब जब धोते हैं हम लोग उसको साबन से, तो अपना जो दाग है वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन, क्योंकि अपना सोप जो बेसिक है करी के कांटेक्ट में आ गया, जिसके अंदर कौन है? अपना टर्मरिक है। अब वापस जब उसको धो लेंगे हम लोग पानी से, अगर हम लोग उसको धो लेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? प्लेंटी ऑफ वाटर से वो रेड ब्राउन कलर निकल जाता है। रेड ब्राउन कलर क्यों निकल जाता है? क्योंकि हल्दी निकल गई ना तुम्हारी, साबन निकल गई वहां से, साबन निकल गई, हल्दी निकल गई, तो वहां पे कलर चेंज करने के लिए कोई है नहीं। तो वहां पे कैसा दाग गिरता है? येलो दाग गिरता है। समथिंग लाइक तुम्हारी जो हल्दी थी थोड़ी बहुत रह जाती है, साबन तो चली गई, अब येलो सिर्फ टर्मरिक बची हुई है वहां पे। सो दैट इज द वन। सो लेट अस सी, हमारे पास कुछ सिंथेटिक भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं। ये तो नेचुरल हो गए। सिंथेटिक देख लो, सिंथेटिक मतलब कौन से? मैन मेड, मैन मेड। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, अंडरलाइन कर लो। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, ठीक है। ओके, नाउ एक काम कर लेते हैं। हम्म, तुम्हारा वो नोटबुक ओपन रखना, हम लोग रफ नोटबुक कोई तो भी हम लोग याद कर लेंगे। जैसे एसिड बेस का याद रखा ना, वैसे ही हमको मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन का भी याद रखना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन आल्सो हैज टू बी मेमोराइज्ड। चलो कलर देख लेते हैं कैसे है। तो ये टेबल देख लो भाई। तो ओरिजिनल कलर देख लो पहले मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ओरिजिनल कलर देख लो, ओरिजिनल जो कलर है इसका, ठीक है, दैट इज, दैट इज उसके नाम में है ऑरेंज, नाम में है ना उसके ऑरेंज कलर, ओके ऑरेंज कलर, ठीक है। एसिड में कलर कैसा चेंज देता है ये, और बेस में कैसा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आपका जो ये मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में सपोज लेट से कलर चेंज देता है। एसिड में कैसा कलर चेंज देता है? वो रेड बनाता है। कैसा बनाता है? रेड बनाता है। और बेस में कैसा बनाता है? बेस में ऑरेंज से येलो हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज उसका, एसिड में रेड देता और बेस में येलो देता है। याद कर लेंगे, टेंशन मत लो, खाली लिख के लो फिलहाल के लिए। ओके, दूसरा कौन है? फिनोफ्थिलीन। ओके ठीक है, तो फिनोफ्थिलीन का लिखते हैं, ठीक है। अब फिनोफ्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है? उसको कलर नहीं रहता, पानी के जैसा दिखता हो। फिनोफ्थिलीन जो है ना पानी के जैसा दिखता है, उसको कलर नहीं होता, कलरलेस रहता। एसिड के अंदर जब फिनोफ्थिलीन डालते हैं तो आपका कलर चेंज नहीं आता है। एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं देता है, वो पानी के जैसा ही दिखता है।
मतलब फिनोल्फथलीन एसिड के अंदर डाले तो कैसा कलर है, सेम जैसे पहले था वैसे ही, लेकिन बेस के अंदर वो पिंक कलर देता है। बेस के अंदर कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। चलो इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को। आई थिंक ओरिजिनल कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, फिनोल्फथलीन तो कलरलेस है, और ऑरेंज तो ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज है। ओके ठीक है, चलिए अब इसको याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये डेटा को, अभी जो टेबल हमने देखा। तो उसके लिए कौन से चार आपको लेट से लेटर्स याद रखने हैं, माँ बाप ध्यान में रखने हैं। कौन, माँ बाप ध्यान में रखना है, ठीक है, दैट हैज टू बी लेट से मेमोराइज्ड, ठीक है, माँ बाप को ध्यान में रखना है। अब माँ बाप के अंदर सबसे पहला जो फोकस आपको देना है, एम क्या है, एम स्टैंड्स फॉर मिथाइल ऑरेंज, एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मिथाइल ऑरेंज, एंड ए स्टैंड्स फॉर एसिड, ए स्टैंड्स फॉर एसिड, बी स्टैंड्स फॉर बेस, एंड पी स्टैंड्स फॉर फिनोल्फथलीन। ऐसा क्यों लिखा है हमने, देखो मिथाइल ऑरेंज में मेन कलर चेंज किस में देता है, एसिड में। अब तुम देखो मिथाइल ऑरेंज में एसिड में मेन कलर चेंज दिया रेड, बेस में येलो दिया उसने। अब ऑरेंज से येलो अगर हो गया कोई तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑरेंज येलो एक जैसे थोड़े बहुत है, ग्रेडेशन है सिर्फ येलो के बाद, क्योंकि ऑरेंज ही आता है अपने अगर कलर पैलेट में अगर देखे ड्राइंग के, तो येलो के बाद ऑरेंज ही दिखता है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब मेजर फर्क किधर दिखता है मिथाइल ऑरेंज का, एसिड में, एसिड में मेन कलर चेंज दिखता है, इसलिए हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है, मा, दैट इज मिथाइल ऑरेंज एसिड में मेन कलर चेंज देता है। और बेस का अपना ये बेस में को किधर मेन कलर चेंज आता है, फिनोल्फथलीन में, फिनोल्फथलीन बेस में मेन कलर चेंज देता है पिंक, मतलब बेस में अंदर सबलेट से फिनोल्फथलीन के साथ, तो दैट इज बाप, बीपी, राइट, मतलब बेस फिनोल्फथलीन के अंदर। तो माँ बाप, तो माँ बाप ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेट से निमोनिक आपके याद रखने के लिए, ठीक है, माँ बाप। ओके, सो काइंडली प्लीज लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड कि आपने ये निमोनिक आपको याद हो गया है और आपने लिख के लिया है समवेयर। माँ बाप वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर मेमोराइजेशन। चलिए, सो क्वेश्चन की आंसर कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज ब्लू टू रेड, इसमें से कौन सा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा, रेड, रेड वाले कौन है, रेड वाले कौन है, आपको वो आंसर देना है, वेरी सिंपल, एसिड, एसिड रेड वाले हैं, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको अंडरलाइन कर लो। इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड डे टू डे एग्जांपल्स, ठीक है, वो तो कुछ काम का नहीं है पैराग्राफ, जस्ट इग्नोर। लिटमस के बारे में देखते हैं। देखो लिटमस अंडरलाइन कर लो, पहली चीज, क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो नहीं, ठीक है, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट करके लेंगे। सो लिटमस का कलर कैसा रहता है, पर्पल कलर का रहता है, पर्पल डाई, डाई मतलब कलर के जैसा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, किससे निकालते हैं हम लोग ये, लाइकेन से, और लाइकेन क्या है, प्लांट है, कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा को, लाइकेन से निकालते हैं हम लोग, विच इज अ प्लांट जो थाइलोफाइटा को बिलोंग करता है, एंड इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, ओरिजिनल कलर क्या है इसका, पर्पल। नाउ देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, लेट्स से, अब इसके अलावा नेचुरल कौन कौन है, एक तो तुम जानते ही हो टर्मरिक, ठीक है, अभी दूसरे देख लो, रेड कैबेज लीव्स, अपनी जो पत्ता गोभी होती है ना वही, लेकिन रेड कलर वाली, टेक्निकली वो पर्पल कलर की रहती है लेकिन उसको रेड बोलते हैं, ठीक है, ओके, सो रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, एंड कुछ फ्लावर्स के पेटल्स, पेटल्स मतलब क्या, पंखुड़ियां, सब लेट से जो पंखुड़ियां होती हैं कुछ फ्लावर्स की, वो भी आप इंडिकेटर बोल के यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर की लिस्ट आपके सामने दी हुई है, यहां पर नीचे देखो, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम, ये कौन है, दीज आर इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स ही हैं, लेकिन ये फ्लावर के नाम है, ये फ्लावर के नाम है, फ्लावर के पेटल, अगर ये फ्लावर का तुम पेटल यूज करते हो, पेटल मतलब पंखुड़ी, ओके, इफ यू यूज दैट, तो आपके एसिड बेस का इंडिकेटर बोल के तुम यूज कर सकते हो इसको, इतना सिंपल है। ओके, तो जस्ट अंडरलाइन कर लो उतना, बाकी इज सफिशिएंट। मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको किसके एग्जांपल देता है, नेचुरल इंडिकेटर के, दो तो ऊपर ही दिए वाले, तुमने वो लिखे तो भी चलता, कौन, लिटमस एंड मिथ अपना ये टर्मरिक,
और सिंथेटिक में कौन देने हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, राइट। एक्स्ट्रा तुम यहां से दे सकते हो नेचुरल वाले इफ यू वांट, बट ये इग्नोर किया तो भी चलेगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का एक आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, विल जस्ट सॉल्व द आंसर, लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहे हैं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। चलो ठीक है, इन नंबर लिख देते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड दी अदर 2 कंटेन एसिडिक एंड बेसिक। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है। एक में एसिड है, एक में बेस है और तीसरे में क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। ओके ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा, प्योर प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा, प्योर वाटर, राइट। अब प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, वेरी वेरी न्यूट्रल रहेगा। सो चलो बात करते हैं, अब आपके पास कौन सा पेपर दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर, आपके पास रेड दिया हुआ है, राइट। अब वो बोल रहे हैं तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तीनों के अंदर कौन से केमिकल्स हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास एक लिटमस पेपर है रेड और आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, लेकिन आपको पता नहीं, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको 3 अलग अलग सैंपल दिए हैं, एसिड बेसिस डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो तुम क्या करोगे, पहले इसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे, पहले इसमें क्या करोगे, रेड लिटमस डालोगे, इधर डाल दिया रेड लिटमस। अब मान लो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, जस्ट एज्यूम, एज्यूम करके लिखना पड़ता है, एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो ये कौन हो गया, इसमें बताओ चैट बॉक्स में, अगर ये पहले केमिकल में ही हमारा रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया लिटमस, तो ये कौन होगा, बी फॉर ब्लू, बी फॉर कौन रहता, बी फॉर ब्लू, बी फॉर सिंपल बेस, ओके बेस, तो ये बेस होगा, मतलब पहला बेस है, ओके ठीक है, पहला बेस, एग्रीड, पहला बेस है। अब मान लो अभी तुम्हारे पास पेपर कौन सा है, अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस आ गया, तुम्हारा रेड पेपर खत्म हो गया, तुम्हारा रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस है, राइट। ओके ठीक है, अभी तुमने दूसरे इसमें क्या डाला, ब्लू लिटमस। ये ब्लू लिटमस कहां से आया, ऊपर से, पहले वाले इसमें से। मान लो एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट्स ब्लू टू रेड, इसने ब्लू से रेड में फिर से कन्वर्ट कर दिया उस पेपर को, उसी पेपर को उसने फिर से ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कौन होगा, एसिड, एसिड। अब तुम मुझे बताओ ये बेस है ये एसिड है, तो बचा हुआ कौन होगा, द रिमेनिंग वन। आपके पास 3 ही लिस्ट है, एसिड बेसिस और एक है तीसरा, कौन होगा, डिस्टिल्ड वाटर। नहीं नहीं, न्यूट्रल कहां बोला है तुमको, तुम तो एज्यूम कर रहे हो न्यूट्रल है वो, लेकिन तुमको बताया कहां गया है? ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लिखोगे, डिस्टिल्ड वाटर, हो गया। बोलो भाई, लेट मी जस्ट आस्क यू इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एटलीस्ट। चलिए शुरू करते हैं, सो व्हाट वी हैव इज लेसन नंबर 2 पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं, सो लेसन नंबर 2 पार्ट 1, दैट इज एसिड बिजनेस सॉल्ट्स। काइंडली प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एसिड बेसिस में। You have learned in previous classes that the sour and the bitter taste of the food are due to acids and bases. प्रीवियस क्लासेस मतलब कौन सा, वो लोअर ग्रेड की बात कर रहे हैं। लोअर ग्रेड में आपने पढ़ा हुआ है कि भाई सपोज सॉर टेस्ट एक रहता है खानों का, और वो जो बिटर टेस्ट रहता है वो किसकी वजह से रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इनसाइड इट। अब आपको पूछ रहे हैं, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग हो गई और उसकी वजह से सपोज इट्स एसिडिटी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी, एज अ रेमेडी बोल के उनको क्या दोगे, लेमन जूस, विनेगर की बेकिंग सोडा, क्या लगता है, ऑप्शन में बताइए। मैं तीनों के बारे में बता दूं, लेमन जूस एसिड है, विनेगर एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है। अब बताइए, आपके पेट में अगर एसिडिटी हो गई है ज्यादा खाने की वजह से, ओवर ईट कर लिया आपने, तो
क्या खाओगे? एसिड, एसिड, बेस। सिंपल सी चीज है, बेस खाएंगे, बिकॉज आपके पेट में एसिडिटी हो गई है। आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, तो एसिड होने की वजह से एसिड को कौन काटता है? बेस काटता है। तो आपको क्या खाना पड़ेगा? बेस खाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक। तो हेंस यहां पर एरो करके लिखें आंसर। क्या लिखेंगे एरो करके? व्हाट वी विल ईट? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाएंगे, एरो करके लिख दो क्वेश्चन का आंसर। एंड द रीजन इज बिकॉज इट्स अ बेस। चलिए प्लीज जल्दी लिख दीजिए आंसर उस क्वेश्चन का, बेकिंग सोडा, बेस। चलिए, विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? ये तीन ऑप्शन में जो आपके पास थे, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, आपने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? लाइक आपने जो केमिकल से डिसाइड किया लेने का ड्यू टू एसिडिटी, उसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा? बेसिक, बेसिक लिखो वहां पे आंसर, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में सोचा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। ओके, तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे, दैट इज रिकॉल हाउ वी टेस्टेड, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे, राइट? चलिए आगे बढ़े। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कलर्स। ठीक है, कलर्स के बारे में याद करते हैं, लेकिन एक काम करो, एक पेज निकाल के रखना। पेज के अंदर हम लोग वो चीजें याद कर लेंगे, ठीक है? एसिड बेसिस के बारे में डेटा यहीं पे याद कर लो। कैसा है? इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू रिमेंबर लेटर, राइट? ओके, तो हेंस यहीं पर याद कर लेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहला हम लोग एक समझ के लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज कि एसिड्स और बेसिस का पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है? लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द टेस्ट। हमारे पास दो केमिकल्स हैं, एक एसिड है, एक बेस। देखो, अपने पास दो टेस्ट है, सॉर और बिटर, राइट? आपको क्या ध्यान में रखना है? बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर ध्यान में रखना है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। और दूसरा कौन सा रह जाता है? सॉर, एसिड सॉर रहता है। ओके, तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, एंड एसिड का सॉर याद रखना है, ठीक है? वेरी सिंपल। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, एसिड के अंदर सॉर आ जाएगा, वेरी सिंपल। एटलीस्ट हमको उसका टेस्ट तो पता चल गया, ठीक है? याद हो गया। अब बात करते हैं लिटमस पेपर्स की, जो हम लोग इंडिकेटर्स बोल के यूज करते हैं। अब ये काफी फेमस है लिटमस, बच्चों को पता ही रहता है, एटलीस्ट नाम सुनने वाला रहता है। भले ही दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, एटलीस्ट उनको पता रहता है कि लिटमस नाम का कुछ तो पेपर होता है विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिटमस होता क्या है बेसिकली? लिटमस एक केमिकल है, ठीक है? ये प्लांट से मिलता है हमको, मतलब ये नेचुरल है। लिटमस किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट ये सपोज लेट्स से इट्स वन ऑफ द व्हाट आई कैन से इज अ नेचुरल वन। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल चीजों से मिलता है, इट्स अ नेचुरल वन। और इसका ओरिजिनल जो कलर रहता है ना, पर्पल रहता है। ओरिजिनल कलर क्या है? पर्पल, मतलब वॉयलेट कलर के जैसा ओरिजिनल कलर उसका। अब उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करके हम उससे दो केमिकल्स बनाते हैं। दो केमिकल्स बनाते हैं, कौन से? एक बनाते हैं रेड लिटमस, और दूसरा बनाते हैं ब्लू लिटमस, ये वाले। तो हमने क्या किया, देखो लिटमस पर्पल कलर का है, प्रोसेसिंग करके हमने उसमें दो केमिकल बनाए, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस। अब ये जो रेड और ब्लू लिटमस है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपके ऐसा समझ लो एक कंटेनर के अंदर है। अब उसके अंदर आप क्या करोगे? एक पेपर डाल दोगे, नॉर्मल पेपर रहता ना अपना, वो पेपर डाल दोगे। तो पेपर क्या कर लेगा? ये रेड लिटमस को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। हम दोनों के अंदर क्या डालेंगे? पेपर डालेंगे। पेपर, पेपर क्या करेगा? उस पूरे केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो पेपर होगा, हम लोग इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। इसको क्या बोलते हैं? रेड लिटमस पेपर। इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लू लिटमस पेपर। मेन क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग ये डायरेक्ट लिक्विड को यूज नहीं कर सकते? यहाँ पर जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का लिक्विड है, कांट वी यूज दैट फॉर इंडिकेटर? यस यू कैन, यू कैन यूज कर सकते हो। फिर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि लैब में कैसा है ना, फिर आपको ये स्पेशल बॉटल रखना पड़ेगा, स्पेशली केमिकल को हैंडल करना पड़ेगा। उससे अच्छा पेपर यूज कर लो, पेपर को तुम किधर भी रख सकते हो। सो व्हाई डू वी यूज लिटमस पेपर्स इंस्टेड ऑफ सपोज लेट्स से द लिक्विड्स? द रीजन बीइंग
लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए कहाँ वापस हम लोग समय बिताएंगे, उसको निकालो फिर उसमें से ड्रॉपर से डालो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, जस्ट टर बोल के फाड़ने का, यूज करने का। ओके, सो वी हैव टू लिटमस पेपर, कौन से, एक रेड लिटमस एंड एक ब्लू लिटमस। अब इसको यूज कैसे करते पहले वो देखते हैं। अब हमारे पास दो पेपर तो आ गए, एक कौन, एक रेड लिटमस, दूसरा कौन, ब्लू लिटमस। मेन क्वेश्चन, अभी मेन क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा यूज करने का, दोनों यूज करना पड़ता है, दोनों यूज करना पड़ता है। मान लो आपको आपको एक सैंपल दे दिया मैंने, ये आपके पास एक सैंपल है, ये वाला, एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि इसको प्लीज टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो कि भाई ये कौन सा केमिकल है, मतलब ये एसिड है कि बेस है। तो तुम क्या करोगे, तुम दोनों पेपर डालोगे इसके अंदर, दोनों पेपर डालोगे, तुम इसके अंदर रेड लिटमस भी डालोगे और तुम इसके अंदर ब्लू लिटमस भी डालोगे, दोनों दोनों लिटमस पेपर डालना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों को ही सपोलेट से एक कलर चेंज आपको देगा, दोनों ही डालना पड़ता है, दोनों से टेस्ट करवाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो अगर दोनों डाल दिए तो एसिड क्या कलर चेंज देता है और बेस क्या कलर चेंज देता है। अब एसिड क्या करता है, एसिड एसिड रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है, एसिड क्या करता है, रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है, उसको चेंज नहीं करता वो। लेकिन जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, ब्लू वाले को चेंज करता है वो, ब्लू वाले को क्या कर लेता है, रेड बना लेता है, ब्लू वाले को रेड बना लेता है। मतलब रेड का रेड रहेगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा वो, कौन, एसिड। एंड व्हाट अबाउट द बेस, बेस को पहले देखते हैं। अब बेस क्या करता है, ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, वो ब्लू को चेंज नहीं करता है, ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है। व्हाट अबाउट रेड, रेड का चेंज होगा, रेड डेफिनेटली चेंज होगा आपका। रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट एसिड के अंदर रेड कलर मिल जाता है आपको, तुम देखो ना कॉमन है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, रेड रेड, मतलब एसिड के अंदर लाल ही मिलता है, एंड बेस के अंदर कैसा मिलता है, ब्लू मिलता है। ओके ठीक है, इस चीज को हम लोग याद करेंगे, इस चीज को याद करेंगे। व्हाट विल डू इज, हम लोग इसको याद करेंगे। बेस के लिए देखो, हमने क्या बोला था, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, फिर हमने बोला था बी फॉर बिटर, बी फॉर बिटर, और हमने बोला है कि जो लिटमस आपका रेड वाला है वो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। ओके ठीक है, मतलब इसमें कौन सा भी लिटमस डालो ब्लू होने वाला है, राइट। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, वेरी सिंपल। वैसे ही एसिड का कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो एसिड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बिटर के अपोजिट कौन है अपने इसमें टेस्ट में, सॉर, राइट, मतलब सॉर। एंड ब्लू के अगेंस्ट में कौन है अपने पास, रेड। देखो कितना इजी है याद करने के लिए, बेस एसिड की जोड़ी ध्यान में रखो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। एसिड का उसका उल्टा लिख देने का, बिटर का सॉर, ब्लू का रेड, वेरी सिंपल। ठीक है, सो काइंडली लेट मी नो हैंड रेस करके वेदर हैव यू मेमोराइज दिस विथ मी, मेरे साथ याद हो गया क्या सब कुछ। बी फॉर बेस है, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, राइट। उल्टा आप एसिड के लिए लिख देना। ओके ठीक है, चलिए इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, वी विल अंडरलाइन सम थिंग्स। इसको अंडरलाइन कर लो, एसिड्स आर सॉर, एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड, अंडरलाइन कर लो। एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड, एंड बेसिस क्या करता है, बेसिस आर बिटर, चेंजेस रेड टू ब्लू, अंडरलाइन कर लो प्लीज। अब जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स के अंदर देर आर समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर, मतलब जो नेचर से मिलता है। एग्जाम्पल लिटमस, दूसरा टर्मरिक, टर्मरिक मतलब अपनी हल्दी, घर की जो हल्दी होती है। तो लिटमस एंड टर्मरिक आर नथिंग बट नेचुरल इंडिकेटर्स। अब उसका एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल दिया है। अब मान लो आपके कपड़े के ऊपर आपने एक व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, एंड उसके ऊपर कुछ आपका खाना गिर गया, एक करी करी का सपोज से एक स्टेन गिर गया। अब जब उसको धोया जाता है तब तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उसको धोया जाता है सोप के साथ तो वो कैसा दिखता है। सपोज से आपकी सोप बेसिक होती है, सोप सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट से बनती है, तो वो बेसिक होती है। आपकी जो साबुन रहती है वो कैसी रहती है, बेसिक रहती है। तो जब इससे धोया जाता है आपके कपड़े को, तो आपके कपड़े के ऊपर जो दाग है, दाग के अंदर क्या है, टर्मरिक है। अपने अपने यहाँ पे इंडिया में जो करी बनती है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, हल्दी तो डालते ही डालते हैं मसाले के अंदर। तो इसलिए ये सोप
और वो टर्मरिक, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, इंडिकेटर देता है। टर्मरिक इंडिकेटर है ना। ओके, तो टर्मरिक ऑलरेडी करी के अंदर है। एंड एक मिनट में लिख के देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टर्मरिक ये किस में है, हल्दी के अंदर, करी, करी के अंदर, राइट। एंड आपके पास ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो सोप है ये कैसी है, बेसिक है, राइट। तो कलर चेंज कैसा देगी, यहाँ पर जो कलर चेंज देगी वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। मेन क्वेश्चन, रेडिश ब्राउन कब होता है, मतलब टर्मरिक बेस के साथ कैसा कलर देता है, टर्मरिक की जो बेस, एक टर्मरिक इंडिकेटर है, एक बेस के साथ कैसा कलर चेंज देता है, रेड ब्राउन। इसलिए अपना जो कपड़ा है ना, कपड़े के ऊपर एक दाग जैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन। मतलब जब धोते हैं हम लोग उसको साबन से, तो अपना जो दाग है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि अपना सोप जो बेसिक है करी के कांटेक्ट में आ गया, जिसके अंदर कौन है, अपना टर्मरिक है। अब वापस जब उसको धो लेंगे हम लोग पानी से, अगर हम लोग उसको धो लेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्लेंटी ऑफ वाटर से वो रेड ब्राउन कलर निकल जाता है। रेड ब्राउन कलर क्यों निकल जाता है, क्योंकि हल्दी निकल गई ना तुम्हारी, साबन निकल गई वहां से, साबन निकल गई, हल्दी निकल गई, तो वहां पे कलर चेंज करने के लिए कोई है नहीं। तो वहां पे कैसा दाग गिरता है, येलो दाग गिरता है। समथिंग लाइक तुम्हारी जो हल्दी थी थोड़ी बहुत रह जाती है, साबन तो चली गई, अब येलो सिर्फ टर्मरिक बची हुई है वहां पे। सो दैट इज द वन। सो लेट अस सी, हमारे पास कुछ सिंथेटिक भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं। ये तो नेचुरल हो गए। सिंथेटिक देख लो, सिंथेटिक मतलब कौन से, मैन मेड, मैन मेड। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन अंडरलाइन कर लो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, ठीक है। ओके, नाउ एक काम कर लेते हैं। हम्म, तुम्हारा वो नोटबुक ओपन रखना, हम लोग रफ नोटबुक कोई तो भी हम लोग याद कर लेंगे। जैसे एसिड बेस का याद रखा ना, वैसे ही हमको मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन का भी याद रखना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन आल्सो हैज टू बी मेमोराइज्ड। चलो कलर देख लेते हैं कैसे है। तो ये टेबल देख लो भाई। तो ओरिजिनल कलर देख लो पहले मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल कलर देख लो। ओरिजिनल जो कलर है इसका, ठीक है, दैट इज उसके नाम में है ऑरेंज, नाम में है ना उसके ऑरेंज कलर, ओके ऑरेंज कलर, ठीक है। एसिड में कलर कैसा चेंज देता है ये, और बेस में कैसा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आपका जो ये मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में सपोज लेट से कलर चेंज देता है, एसिड में कैसा कलर चेंज देता है, वो रेड बनाता है। कैसा बनाता है, रेड बनाता है। और बेस में कैसा बनाता है, बेस में ऑरेंज से येलो हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज उसका, एसिड में रेड देता और बेस में येलो देता है। याद कर लेंगे, टेंशन मत लो, खाली लिख के लो फिलहाल के लिए। ओके, दूसरा कौन है, फिनोफ्थिलीन। ओके ठीक है, तो फिनोफ्थिलीन का लिखते हैं, ठीक है। अब फिनोफ्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है, उसको कलर नहीं रहता, पानी के जैसा दिखता हो। फिनोफ्थिलीन जो है ना पानी के जैसा दिखता है, उसको कलर नहीं होता, कलरलेस रहता है। एसिड के अंदर जब फिनोफ्थिलीन डालते हैं तो आपका कलर चेंज नहीं आता है, एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं देता है, वो पानी के जैसा ही दिखता है। मतलब फिनोफ्थिलीन एसिड के अंदर डाले तो कैसा कलर है, सेम जैसे पहले था वैसे ही। लेकिन बेस के अंदर वो पिंक कलर देता है, बेस के अंदर कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। चलो इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को। आई थिंक ओरिजिनल कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, फिनोफ्थिलीन तो कलरलेस है, और ऑरेंज तो ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज है। ओके ठीक है, चलिए अब इसको याद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये डेटा को, अभी जो टेबल हमने देखा, तो उसके लिए कौन से चार आपको लेट से लेटर्स याद रखने हैं, माँ बाप ध्यान में रखने हैं। कौन, माँ बाप ध्यान में रखना है, ठीक है, दैट हैज टू बी लेट से मेमोराइज्ड, ठीक है। माँ बाप को ध्यान में रखना है। अब माँ बाप के अंदर सबसे पहला जो फोकस आपको देना है, एम क्या है, एम स्टैंड्स फॉर मिथाइल ऑरेंज, एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मिथाइल ऑरेंज। एंड ए स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एसिड, ए स्टैंड्स फॉर एसिड, बी स्टैंड्स फॉर बेस, एंड पी स्टैंड्स फॉर फिनोफ्थिलीन। ऐसा क्यों लिखा है हमने, देखो मिथाइल ऑरेंज में मेन कलर चेंज किस में देता है, एसिड में। अब तुम देखो मिथाइल ऑरेंज में एसिड में मेन कलर चेंज दिया रेड,
बेस में येलो दिया उसने। अब ऑरेंज से येलो अगर हो गया कोई तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑरेंज येलो एक जैसे थोड़े बहुत है, ग्रेडेशन है सिर्फ येलो के बाद, क्योंकि ऑरेंज ही आता है अपने अगर कलर पैलेट में अगर देखे ड्राइंग के, तो येलो के बाद ऑरेंज ही दिखता है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब मेजर फर्क किधर दिखता है मिथाइल ऑरेंज का? एसिड में। एसिड में मेन कलर चेंज दिखता है, इसलिए हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है, मा, दैट इज मिथाइल ऑरेंज एसिड में मेन कलर चेंज देता है। और बेस, बेस का अपना ये बेस में को किधर मेन कलर चेंज आता है? फिनॉफ्थलीन में। फिनॉफ्थलीन बेस में मेन कलर चेंज देता है पिंक, मतलब बेस में अंदर सबलेट से फिनॉफ्थलीन के साथ, तो दैट इज बाप, बीपी, राइट। मतलब बेस फिनॉफ्थलीन के अंदर, तो माँ बाप। तो माँ बाप ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट से निमोनिक आपके याद रखने के लिए, ठीक है, माँ बाप। ओके, सो काइंडली प्लीज लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड कि आपने ये निमोनिक आपको याद हो गया है और आपने लिख के लिया है समवेयर। माँ बाप वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर मेमोराइजेशन। चलिए, सो क्वेश्चन की आंसर कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज ब्लू टू रेड? इसमें से कौन सा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा? रेड, रेड वाले कौन है? रेड वाले कौन है? आपको वो आंसर देना है, वेरी सिंपल। एसिड, एसिड रेड वाले। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको अंडरलाइन कर लो। इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड डे टू डे एग्जांपल्स, ठीक है, वो तो कुछ काम का नहीं है पैराग्राफ, जस्ट इग्नोर। लिटमस के बारे में देखते हैं। देखो लिटमस अंडरलाइन कर लो। पहली चीज, क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर? तो नहीं, ठीक है, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट करके लेंगे। सो लिटमस का कलर कैसा रहता है? पर्पल कलर का रहता है, पर्पल डाई, डाई मतलब कलर के जैसा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। किससे निकालते हैं हम लोग ये? लाइकेन से। और लाइकेन क्या है? प्लांट है। कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा को। लाइकेन से निकालते हैं हम लोग, विच इज अ प्लांट जो थाइलोफाइटा को बिलोंग करता है, एंड इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। ओरिजिनल कलर क्या है इसका? पर्पल। नाउ देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, लेट्स से। अब इसके अलावा नेचुरल कौन कौन है? एक तो तुम जानते ही हो, टर्मरिक, ठीक है। अभी दूसरे देख लो, रेड कैबेज लीव्स, अपनी जो पत्ता गोभी होती है ना वही, लेकिन रेड कलर वाली। टेक्निकली वो पर्पल कलर की रहती है, लेकिन उसको रेड बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, एंड कुछ फ्लावर्स के पेटल्स। पेटल्स मतलब क्या? पंखुड़ियां, सबोलेट से जो पंखुड़ियां होती हैं कुछ फ्लावर्स की, वो भी आप इंडिकेटर बोल के यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं? तो फ्लावर की लिस्ट आपके सामने दी हुई है, यहां पर नीचे देखो। हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम, ये कौन है? दीज आर इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स ही हैं, लेकिन ये फ्लावर के नाम है, ये फ्लावर के नाम है। फ्लावर के पेटल, अगर ये फ्लावर का तुम पेटल यूज करते हो, पेटल मतलब पंखुड़ी, ओके, इफ यू यूज दैट, तो आपके एसिड बेस का इंडिकेटर बोल के तुम यूज कर सकते हो इसको, इतना सिंपल है। ओके, तो जस्ट अंडरलाइन कर लो उतना, बाकी इज सफिशिएंट। मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको किसके एग्जांपल देता है? नेचुरल इंडिकेटर के। दो तो ऊपर ही दिए वाले, तुमने वो लिखे तो भी चलता। कौन? लिटमस एंड मिथ, अपना ये टर्मरिक। और सिंथेटिक में कौन देने? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉफ्थलीन, राइट। एक्स्ट्रा तुम यहां से दे सकते हो नेचुरल वाले, इफ यू वांट, बट ये इग्नोर किया तो भी चलेगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का एक आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, विल जस्ट सॉल्व द आंसर, लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहे हैं? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। चलो ठीक है, इन नंबर लिख देते हैं हम लोग। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड दी अदर टू कंटेन एसिडिक एंड बेसिक। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, और एक में बेस है। एक में एसिड है, एक में बेस है, और तीसरे में क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। ओके ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा? प्योर, प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा? प्योर वाटर, राइट। अब प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, वेरी वेरी न्यूट्रल रहेगा। सो चलो बात करते हैं। अब आपके पास कौन सा पेपर दिया हुआ है? रेड लिटमस पेपर, आपके पास रेड दिया हुआ है, राइट।
अब वो बोल रहे हैं तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तीनों के अंदर कौन से केमिकल्स हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास एक लिटमस पेपर है रेड, और आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, लेकिन आपको पता नहीं, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको 3 अलग अलग सैंपल दिए हैं, एसिड, बेसिस, डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो तुम क्या करोगे, पहले इसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे, पहले इसमें क्या करोगे, रेड लिटमस डालोगे, इधर डाल दिया रेड लिटमस। अब मान लो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, जस्ट एज्यूम, एज्यूम करके लिखना पड़ता है, एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट्स फ्रॉम रेड टू ब्लू। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है, आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है, और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक।
ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सीबीएसई का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड ASLive10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ ASLive10, अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोलंकी LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है. सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th. बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस. जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं. ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं. एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं. जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं. टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है. और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा. अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से. तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ. अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर. ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ. क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5th जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30th नवंबर तक. और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं. और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए. उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. तो ये डेट्स याद रखो, 5th जुलाई एंड 30th नवंबर. उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं. टारगेट 22 बैच जो 5th जुलाई से शुरू हुई है, 30th नवंबर तक चलेगी ये. इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं. उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें. और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके. तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है.